वेलकम फ्रेंड्स टू धनीकैमरा.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कैमरों के बारे में जो कि 2021 में आपको अगर आप प्लान कर रहे हो एक नए कैमरे लेने की, तो इस लिस्ट के बारे में आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लिस्ट की तरफ रुक करते हैं, अपने कंटेंट की तरफ रुक करते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। बट जस्ट बिफोर दैट, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। ना लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि ये पूरी जो गाइड है पूरी बजट ओरिएंटेड गाइड है। सो हम बजट से शुरू करने वाले हैं और धीरे धीरे से आप स्केल करते जाएंगे। तो नंबर 1 कैमरा जो हमारी लिस्ट में है वो है निकॉन का D3500 कैमरा। इसे आप निकॉन D3500 कैमरा भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर निकॉन का D3500 कैमरा जो है ये ऑप्टिकल लो पास लेस आर्किटेक्चर पर बेस्ड कैमरा है। पहला कैमरा है हमारी लिस्ट में और इसलिए हमने इसे रखा है क्योंकि इतने बेस प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि 30,000 पे। और डिस्पाइट ऑफ दैट इसमें आपको ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं मिलती है, जिसके चलते जो शार्पनेस की डिटेल है बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। सो मोर और लेस बिगनियर्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू आर स्टार्टिंग और फोटोग्राफी कैरियर, अगर कहीं ना कहीं आपके पास 30,000 का बजट है और बहुत ही अच्छा आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो एटलीस्ट एक इमेजेस काफ़ी अच्छी तरीके से खींचे, देन यू शुड स्टार्ट योर कैरियर विद द D3500 कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अफोर्डेबल लेंसेज की इकोसिस्टम है। तो आपकी जो भी लेंसेज आपको ज़रूरत लगे पोर्ट्रेट की, जूम लेंसेज की, वो एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है निकॉन के सिस्टम के अंदर। तो चलिए हम दूसरे नंबर के कैमरे की तरफ रुक करते हैं। और ये जो दूसरा कैमरा है हमारी लिस्ट में, ये भी एक निकॉन का ही कैमरा है। और कहीं ना कहीं बजट रेंज की बात कर ले तो 40,000 की बजट रेंज में ये कैमरा आता है और इसका नाम है निकॉन का D5600 कैमरा। और ये कैमरे की भी यही सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत की मैं बात करूंगा कि ये भी ऑप्टिकल लो पास लेस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। बट यहाँ पर आपको मिलते हैं 39 पॉइंट की एफ सिस्टम, वेरी एंगल टच डिस्प्ले स्क्रीन जो कि ऑफकोर्स आपको एक कंपोजिशनल फ्रीडम देती है। सो मोर और लेस ये काफ़ी उम्दा कैमरा है बिगिनियर्स के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आपका बजट है 40,000 का तो आप ऑफकोर्स निकॉन D5600 कैमरे के साथ अपनी शुरुआत करो। और एज यूजुअल क्योंकि निकॉन का कैमरा है और काफ़ी अफोर्डेबल इसकी इंटायर इकोसिस्टम है, आप लेंसेज एसेसरीज किसी की भी बात कर लो, थर्ड पार्टी एसेसरीज लेंसेज फ्लैशेस भी कई सारी काफ़ी अवेलेबल हैं। सो अगर मान लो आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको जूम लेंस लेनी, माइक्रो लेंस लेनी है, तो आप अपनी नेक्स्ट लेंस निकॉन D5600 कैमरे के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे खरीद सकते हो, जिसके चलते आपकी क्रिएटिविटी पर बजट आड़े नहीं आने वाला है। सो मोर और लेस माय रिकमेंडेशन इज फॉर बिगिनर्स स्पेसिफिकली विद 40,000 बजट कि आप D5600 कैमरे के साथ शुरुआत करो। फाइनली एट 50,000 प्राइस रेंज जो तीसरे नंबर का कैमरा है हमारे इंटायर लिस्ट में, वो है कैनन का 200D2। ये एक हाइब्रिड DSLR कैमरा है और कहीं ना कहीं आपको वीडियोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब के वीडियोस बनाने हैं और आपको कुछ एक स्टिल इमेजेस भी लेनी है, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अवेलेबल राइट नाउ। इवन इन 2021 एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छी फुल HD वीडियोस आप बना सकते हो इस कैमरे से। और यहाँ पर अगर हम ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बात कर ले जो कि काफ़ी मेजर प्लस पॉइंट है इस कैमरे की, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक DPF सेंसर 24 MP का और इसमें लगभग आपको 3975 AF पॉइंट्स मिलने वाली है। तो ये कहना सही रहेगा कि इसमें ग्लू AF है, यानी कि एक बार जब आपके फेस को इसने ट्रैकिंग शुरू कर दी, फेस की ट्रैकिंग, आइज़ की ट्रैकिंग, ये सुपर ग्लू कर देता है ट्रैकिंग को आपके फेस से। आप फिर आपकी मूवमेंट कितनी भी तेज़ रहे, ये कैमरा बहुत ही फास्ट वे में बखूबी आपके फेस को ट्रैक करता है। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आइदर आप बिगनियर हो और आपको एक हाइब्रिड DSLR कैमरा चाहिए, आपको यूट्यूब के वीडियोस बनाने हैं, 200D2 इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। एक और बहुत बड़ी रीज़न है मुझे अपने इस कैमरे को लिस्ट में रखने की कि इसकी जो लेंसेज की इकोसिस्टम है, इंटायर इकोसिस्टम है, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप पोर्ट्रेट लेंस की बात कर लो, 8 से 7,000 के बीच में अवेलेबल है इसकी पोर्ट्रेट लेंस 50 mm की f1.8। अगर आप व्लॉग्स बनाते हो तो 10 से 18 mm की STM OS लेंस जो है आपको लगभग 20,000 में मिल जानी है। सो इंटायर लेंस की इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो काफ़ी सस्ती लेंसेस अवेलेबल हैं इस कैमरे के लिए। तो इसलिए मैंने इस कैमरे को अपने तीसरे नंबर में रखा है और बहुत ही यूजेबल कैमरा है बिगनियर्स के लिए, एक बहुत ही अच्छा हाइब्रिड सॉल्यूशन है। सो फॉर बिगनियर्स इफ़ यू हैव 50,000 बजट और कहीं ना कहीं आपको वीडियोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, स्टिल शूटिंग में भी इंटरेस्ट है, 200D2 कैमरा इज़ बेस्ट फॉर यू।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे नंबर के कैमरे की। चौथा नंबर कैमरा कौन सा है, फोर्थ कैमरा कौन सा है? तो कहीं ना कहीं आपका बजट है समवेयर अराउंड 70 to 85,000, तो मेरी रिकमेंडेशन है फिर आप सोनी का A6400 कैमरा लो। A6400 कैमरा एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूबर्स। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हो देन दिस इज़ द कैमरा यू शुड हैव इन योर आर्सनल, क्योंकि इस कैमरे में ओवर सैम्पलिंग मेथड यूज़ करनी है। ओवर सैम्पलिंग मेथड के बारे में आपको बता दूं, इसकी जो सेंसर है इसकी फुल रीड आउट करता है ये कैमरा जब भी आप अपने 4K या फुल HD वीडियोस बना रहे हो, यानी कि जो इंटायर सेंसर की रीड आउट होती है वो 6K की रीड आउट होती है। उसके बाद इसे डाउन सैम्पलिंग मेथड के थ्रू 4K की वीडियोस में कन्वर्ट करा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो 4K की वीडियोस मिलती है आपको, इसमें सुपर डिटेल्स अवेलेबल रहती है, नॉइज़ बहुत ही कम हो जाती है। और कलर की बात कर ले, शार्पनेस की बात कर ले, डायनेमिक रेंज की बात कर ले, काफ़ी डिटेल्ड वे में आपको अपनी 4K वीडियोस मिलती है। सो मोर और लेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा टू बिगिन विद। और अगर खासकर अगर आप यूट्यूबर हो देन यू शुड हैव दिस कैमरा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसमें आप फुल HD वीडियोस 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर बना सकते हो, यानी कि सुपर स्लो मोशन फुल HD वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। एंड इवन एट द फुल HD वीडियो मोड व्हेन यू आर यूजिंग 120 फ्रेम्स पर सेकंड स्पीड, ये कैमरा की जो ट्रैकिंग है ये एक्टिव रहती है। बहुत ही उम्दा कैमरा है यूट्यूबर्स के लिए खासकर, और आपको परचेस कर ही लेना चाहिए इफ़ यू हैव 85,000 बजट। और यहाँ पर मैंने A6400 कैमरे की लेंस रिकमेंडेशन की भी एक वीडियो बनाई है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑफिस और रूम व्लॉग्स बनाने हैं देन सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस जरूर ले लेना। और मान लो अगर आप व्लॉगर हो, आपको हैंड हेल्ड ब्लॉग्स बनाने हैं देन यू शुड गेट अ बिट वाइड एंगल लेंस, दैट इज सिग्मा 16mm f1.4 लेंस। ये दो लेंसेज की रिकमेंडेशन है व्लॉग्स के लिए 16mm की लेंस, ऑफिस और रूम वीडियोस के लिए 30mm की f1.4 लेंस। चलो अब हम बात करते हैं इसी बजट में स्ट्रीट शूटर्स के बारे में। अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ठीक है, सिर्फ आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और स्पेसिफिकली स्ट्रीट शूटिंग में इंटरेस्ट है, तब आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए? तब जो 5th नंबर का कैमरा हमारे लिस्ट में है वो है फ्यूजी का XT30 कैमरा। समवेयर अराउंड आपको 80,000 to 90,000 के बजट में ये कैमरा आने वाला है अपने किट लेंस के साथ। और 26 MP की BSI CMOS सेंसर है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही उम्दा सेंसर है फोटोग्राफी के पर्पज से। और इंटायर जो कैमरा है इसकी जो मैनुअल कंट्रोल्स आपको मिलती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनिशियली अगर आप स्मार्टफोन से आ रहे हो या कैनन या निकॉन के एंट्री लेवल कैमरों के यूज़ करके आ रहे हो, तो इसमें टाइम लगेगा आपको। इट मे फील बिट इरिटेटिंग समटाइम। द कैमरा डू गिव यू इंटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, और यहाँ पर बहुत ही उम्दा कैमरा है। इफ़ यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस कैमरा प्रॉपरली देन ये कैमरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। स्ट्रीट शूटर्स को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो इसकी अपने आप में जो किट लेंस है वो बहुत ही शार्प आउटपुट देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूजी ने एक अफोर्डेबल 35mm की f2 लेंस अनाउंस करी है, जो कि लगभग इंडिया में आपको 16,000 यानी कि 16,000 पे पड़ने वाली है। और स्ट्रीट शूटिंग के लिए 35mm की जो फॉर्मेट है उसे स्टैंडर्ड माना जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप हमारे 5th नंबर के कैमरे पे इन्वेस्ट करो, फ्यूजी XT30। सो ऑफ कोर्स नॉट ओनली स्ट्रीट शूटर, इफ़ यू आर ऑल्सो लैंडस्केप शूटर और कहीं ना कहीं आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफर हो, तब भी आप इस कैमरे को ले सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस रिकमेंडेशन को एंड करने के पहले कि जो फ्यूजी की लेंसेस है बहुत अफोर्डेबल नहीं है, इसीलिए मैं स्ट्रीट शूटर्स के लिए खासकर ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी तो इनिशियली आपकी 35mm की f2 लेंस सस्ती आपको पड़नी है, बट बाकी सारी लेंसेस की कॉस्ट आप देख लेना एक बार फ्यूजी में इन्वेस्ट करने के पहले। अब हम आगे मूव करते हैं और 6th नंबर के कैमरे पर आते हैं। 6th नंबर का कैमरा एक हाइब्रिड DSLR कैमरा है और उसका नाम है कैनन 90D। कहीं ना कहीं आप वीडियोस में भी इंटरेस्ट रखते हो और कहीं ना कहीं आपको इमेजेस में भी इंटरेस्ट रखना है और इमेजेस लेने हैं अपने कैमरे से, तो ऑफकोर्स 90D एक बहुत ही उम्दा सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको अनइंटरप्टेड 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 मिनट्स तक, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है। और साथ ही साथ 32 MP की सेंसर से, ऑफकोर्स एक प्लेन CMOS सेंसर है, नॉट ए BSI, इससे आप अपनी इमेजेस निकाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात है 90D की कि 90D की अगेन जो लेंसेज की इकोसिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। जो ये 6th नंबर का कैमरा है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कहीं ना कहीं आपको एक मल्टीपर्पज़ हाइब्रिड DSLR कैमरे की तलाश है, देन यू शुड हैव द कैनन 90D कैमरा। देखिए मैंने यहाँ पर 3 कैमरों का नाम लिया है, 6400 कैमरा, XT30 और 90D।
आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। 6400 कैमरा इज़ वीडियो ओरिएंटेड कैमरा। अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है, अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस ही बनाने हैं, इन्वेस्ट इन द 6400 कैमरा। स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, लैंडस्केप शूटिंग में इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट इन द फ्यूजी XT30 कैमरा। अगर आपको मल्टीपर्पज़, अगर आपको वीडियोज़ भी बनाने हैं और आपको इमेजेस भी लेनी है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन 90D कैमरा। एक 90D एक मल्टीपर्पज़ कैमरा है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी फोटोग्राफी में भी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है और वीडियो के लिए भी एक अच्छी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड देता है। चलिए अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर के कैमरे पे। 7th कैमरा जो है हमारी लिस्ट में वो है सोनी का A7 III। कहीं ना कहीं अगर आपका बजट ज़्यादा है, 1 लाख के ऊपर है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फिर आप A7 III पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि A7 III की जो है वो 24 MP की BSI CMOS सेंसर है, 5 एक्सेस की बिल्ट इन सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिलनी है, और एबव ऑल जो इसकी जो लेंस की इकोसिस्टम है अगेन एक काफ़ी रिच है अपने आप में। और आपको सिग्मा की 8 लेंसेज भी अवेलेबल है, टैमरॉन की RXD लेंसेज भी अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी अफोर्डेबल लेंसेज की भी ऑप्शन अवेलेबल है अपने A7 III कैमरे के लिए। मैंने एक A7 III की लेंस रिकमेंडेशन भी बनाई है, मैं लिंक कर दूंगा। सो मोर और लेस अगर आपका बजट है कहीं ना कहीं 1,50,000 तक का, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फिर A7 III कैमरे में इन्वेस्ट करो, स्पेसिफिकली फॉर वेडिंग और इवेंट शूटर। और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे फुल फ्रेम कैमरे की तलाश है, देन ऑफ कोर्स A7 III इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल राइट नाउ। चलिए हम अपने लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने 8वें नंबर 8 कैमरे की तरफ। और जो 8 नंबर का कैमरा है हमारी लिस्ट में वो है सोनी का A7C। A7C थोड़ा कॉस्टली है इस वक्त, और कहीं ना कहीं अगर आपको एक अल्टीमेट व्लॉगिंग कैमरा चाहिए और आप लगभग 2 लाख के करीब इन्वेस्ट कर सकते हो, 1,70,000-80,000, देन A7C इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अवेलेबल राइट नाउ। बहुत ही कम्पैक्ट फुल फ्रेम कैमरा है ये, बॉडी काफ़ी कम्पैक्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये देखनी है कि इसमें 24 MP की BSI CMOS फुल फ्रेम सेंसर है, ओवर सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहा है, बहुत ही अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम को सोनी ने नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव कर दिया है A7 III के कंपैरिजन में, और एबव ऑल इसमें जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया है फर्स्ट टाइम इन अ फुल फ्रेम कैमरा सो इनसाइड सोनी। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि एक अगर आप इन्वेस्ट कर सको और आपको एक अल्टीमेट व्लॉगिंग कैमरा चाहिए, देन ऑफ कोर्स A7C इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अवेलेबल राइट नाउ। और उसके बाद A7C के साथ क्या क्या लेंसेज आपको लेनी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप चेक कर लेना। इफ़ यू हैव बिग बजट, A7C इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरा अवेलेबल राइट नाउ। चलिए हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर के कैमरे की तरफ पहुंचते हैं। और जो 9th कैमरा है हमारी लिस्ट में वो है कैनन का EOS R5 कैमरा। कहीं ना कहीं आपका जो बजट है वो 3,30,000-40,000 के आसपास है, और आपको एक अल्टीमेट फोटोग्राफी मशीन चाहिए जिससे कि आप अमेजिंग इमेजेस खींच सको, तो वो है कैनन का EOS R5 विद 45 MP DPF CMOS सेंसर। R5 जो है एक बहुत ही इम्प्रूव 45 MP की DPF CMOS सेंसर के साथ आया है, और स्पेसिफिकली जो लो लाइट रिकवरी रेट है वो अब सोनी और निकॉन के करीब पहुंच गई है कैनन की, जो कि ऑफकोर्स पिछले किसी भी कैमरे में अवेलेबल नहीं थी। लो लाइट रिकवरी अगर आप करते थे, इवन आप EOS R के साथ अगर आप काम किए हो तो आपको पता रहेगा उनकी लो लाइट शैडो रिकवरी जो होती है उतनी अच्छी उम्दा नहीं होती। इट कंटेन लॉट ऑफ नॉइज, इट इज़ ऑलमोस्ट आप वर्क नहीं कर सकते हो शैडो रिकवरी के ऊपर कैनन के कैमरों के साथ, बट R5 ने इस डिफिनेशन को चेंज करा है। R5 में आप काम कर सकते हो, दे हैव यूज्ड इंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो, बट इट्स नॉट अ BSI CMOS सेंसर, बट ये बिल्कुल BSI CMOS सेंसर जैसा ही काम कर रहा है। और शैडो रिकवरी के मामले में R5 ने तो सबको इस बार चौंका दिया है। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर ले तो अप टू 12 फ्रेम्स पर सेकेंड आप 45 MP पे ले सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग power of this camera, and the camera have more than 5,000 DPF points inside it, so of course it do have super glue AF algorithm। so यहाँ पर जो स्टिल स्पेसिफिकेशन है इस कैमरे की बहुत ही उम्दा है। आपको पता है ये कैमरा 8K रिकॉर्ड करता है, और ऑफ कोर्स अगर आप 4K वीडियोस भी बनाते हो इससे, तो ये 8K को डाउन सैंपल करके 4K बनाता है, यानी कि जो डिटेल होती है इस 4K वीडियो में जस्ट अमेजिंग होती है, बट इट डू हैव सम ओवर हीटिंग इश्यूज इन द 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग
रिकमेंडिंग दिस कैमरा स्पेसिफिकली फॉर वीडियो पर्पस, बट स्टिल शूटिंग पर्पस के लिए ये कैमरा जस्ट एन अमेजिंग कैमरा है। अगर आपका बजट कहीं ना कहीं अनलिमिटेड है तो R5 पे इन्वेस्ट करो, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैमरा प्रेजेंट राइट नाउ। चलिए अब हम फाइनल कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। 10th कैमरा जो है हमारी लिस्ट में वो है सोनी का A7S III। बहुत ही परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है, एक अल्टीमेट व्लॉगिंग कैमरा भी आप कह लो। अगर आप अनलिमिटेड बजट के साथ हो और चाह रहे हो कि एक बहुत ही अमेजिंग हमको एक ऐसा कैमरा मिले जिससे हम अपने सिनेमाटोग्राफी पर वर्क कर सके या वीडियोस बना सकें, तो यहाँ पर A7 III आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है। A7S III एक्चुअली एक 12 MP की सेंसर के साथ आया हुआ है। ये 12 MP की सेंसर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है 4K को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऑफकोर्स स्टिल फोटोग्राफी के लिए तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, उसके लिए R5 है, बट फॉर वीडियो पर्पस ये 4K की जो वीडियोस है अमेजिंग डिटेल्स के साथ लेता है। और कहीं ना कहीं A7S III को हम लो लाइट मॉन्स्टर भी कहते हैं इसकी अल्ट्रा लो लाइट सेंसिटिविटी के लिए। अगर ISO रेंज की बात कर लें तो ये लगभग 409600 तक आप इसे पुश कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम बात कर ले वीडियो की स्पेसिफिकली तो यहाँ पे आप 4K अप टू 120 FPS खींच सकते हो। दैट्स रियली अमेजिंग। ऑफकोर्स आप जितनी भी वीडियोस आप रिकॉर्ड कर रहे हो आप इंटरनली 10 बिट में रिकॉर्ड कर सकते हो। 16+ स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज मिल रही है, S-Log3 हाइब्रिड लॉग गामा, और आपको क्या चाहिए। मतलब दिस इज़ अ अल्टीमेट वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। और एबव ऑल इसमें आपको 5 एक्सिस की इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है, सेंसर शिफ्ट IS। सो मोर और लेस अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो कि जस्ट धांसू हो यार, मतलब उसके ऊपर अब कोई कैमरा है ही नहीं मिररलेस कैमरे में, सो A7S III इज अल्टीमेट वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। इट्स वन ऑफ द टॉप कैमरा इन आवर लिस्ट, 10th कैमरा है हमारी लिस्ट में। और वीडियो पर्पस के लिए मैं यही कैमरा आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ही अच्छी आउटपुट के साथ ये कैमरा आता है। सो दिस इज़ आवर लिस्ट ऑफ 2021। मैंने बेस से शुरुआत करी थी, अभी मैं A7S III पर हूँ। और मैं आपको बता दूँ जितने कैमरे भी हमारी लिस्ट में जस्ट अमेजिंग है, आप किसी भी इसमें से पिक कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट और बजट के अनुसार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना। नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिव्यूज। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।